बेसन की बर्फ़ी हम जब कभी भी बनाते हैं यही सोचते हैं कि जब चाशनी बनाएंगे तो वो परफेक्ट बनेगी नहीं बनेगी। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ राजस्थान की फेमस मुठिया चक्की बनाने की, या फिर यूँ कह सकते हैं बेसन की बर्फ़ी। परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ बनाएंगे हम, ताकि हमारी बर्फ़ी के कोई चांस नहीं रहते कि वो हमसे चाशनी गीली या टाइट हो जाए। और ये बर्फ़ी जब बनकर तैयार होती है तो इतनी सॉफ्ट होती है, इतनी सॉफ्ट होती है कि आपको बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा कि अभी हमने बर्फ़ी बनाई है 2 घंटे बाद कट करेंगे, या फिर इतनी ड्राई हो गई है कि वो दिखने में ऐसा लग रहा है कि बहुत पुरानी हो गई है। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ छोटे छोटे टिप्स है, लेकिन बहुत काम की। आपको वीडियो एंड तक देखना है। मैं आपके साथ ये भी शेयर करूँगी कि जब बर्फ़ी हमारी लूज़ हो जाए चाशनी तो क्या करना है, या फिर टाइट हो जाए तो हम क्या करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। यहाँ पे मैंने 500 ग्राम घी, बेसन और 500 ग्राम चीनी ली है और 250 ग्राम हमारा मावा है। अगर आपको बर्फ़ी लंबे टाइम तक रखनी है तो मावे को आप स्किप करें, खोए को। मैंने यहाँ 2 चम्मच डाले हैं घी, और अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें पानी डाल के धीरे धीरे इसका एक डो तैयार करूँगी, जैसे हम आटा लगाते हैं बस उसी तरीके का। आप चाहें तो इस आटे को दूध से भी लगा सकते हैं। बस इस तरीके का आप शेप दे दीजिए। इसे ज़रूरी नहीं है कि आप यही शेप दें, आप इसे सिलेंडर आकार में भी दे सकते हैं जैसे हम गट्टे बनाते हैं। अब हम फ्राई के लिए कढ़ाई में डालेंगे घी, जिससे हमारा ये मुठिया जो चक्की बनने वाली है वो फ्राई हो जाए। अगर आपसे कभी भी बर्फ़ी बेसन की वो लूज़ हो जाए, यानी जम नहीं रही है, तो आप थोड़ा सा 2 या 3 चम्मच बेसन को भून लीजिए, और जो हमने बर्फ़ी को जमाया है उसको उसमें वापस डाल दीजिए। बेसन हमारा परफेक्ट भून जाए उसके बाद ही उसमें ऐड कीजिए, फिर से आप बर्फ़ी को जमा दीजिए। कभी भी आपकी बर्फ़ी ख़राब नहीं होगी, परफेक्ट बनेगी। या फिर आपकी बहुत ज़्यादा सख्त हो गई और वो दिखने में ऐसा लग रहा है कि ये तो बहुत ज़्यादा पुरानी लग रही है बर्फ़ी हमारी, तो शाइनिंग ही चली गई, कोई बात नहीं। सारा उसमें वापस से लीजिए और थोड़ा सा 2 से 3 चम्मच आप उसमें ऐड कीजिए दूध, और वापस से बर्फ़ी को जमा दीजिए। आपकी जो बर्फ़ी बनकर तैयार होगी लगेगा ही नहीं आपने वापस से इसे ठीक किया या हलवाई बना के आए, इतना लगेगा हलवाइयों से लेके आए, इतनी परफेक्ट बनेगी। अब हमने इसे पीस के अच्छे से छान लिया है। छानने के बाद आप देख सकते हैं, अगर आपकी मिक्सी परफेक्ट है तो आपको छानने की ज़रूरत नहीं। मेरी मिक्सी थोड़ी सी ख़राब है, यूँ कह सकते हैं बुढ़ी हो गई, जवान नहीं है अभी मेरी मिक्सी। घी को मैंने अब थोड़ा सा ठंडा होने के बाद बेसन को इसमें ऐड किया है। बेसन को अब जब इसमें ऐड करते हैं उस समय घी का जो गैस का फ्लेम है वो बिल्कुल लो कर दीजिए। गरम जरूर होना चाहिए घी, बाकी लो ही रखना है आपको। बेसन जब भी भुने पूरे पेशेंस के साथ भुने तो हमारी जो बर्फ़ी बनकर तैयार होगी वो परफेक्ट और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बनकर तैयार होगी। यहाँ पे मैं चाशनी बनाने के लिए 500 ग्राम हमारी जो चीनी थी, अब हम इसमें पानी करेंगे ऐड आधा। इससे ज़्यादा हमें पानी नहीं चाहिए, जिससे हमारी जो बर्फ़ी बनकर तैयार होगी परफेक्ट होगी। फिर भी कुछ गलतियाँ रह जाती है, बहुत सी बार ऐसा हो जाता है कि कभी सर्दी का समय है, घी फटाफट जम जाता है, तो दिखने में हमारी जो बर्फ़ी है वो सुंदर नहीं लगती, शाइनिंग चली जाती है, यूँ मान लीजिए पुरानी पुरानी लगती है। दिखने में भी तो खूबसूरत होनी चाहिए, जब दिखने में अच्छी होती है तब खाने की इच्छा बढ़ जाती है। तो अब मैंने यहाँ पे खोया डाल दिया है। बेसन जब आधा भुन गया था तब आप खोया डालने के बाद आपको ज़्यादा भुनने की ज़रूरत नहीं है। हमारी चाशनी लगती है बन गई है, बन गई, परफेक्ट बनी है। फिर भी मैं आपको चेक करके बताऊँगी कैसे हमने तय किया कि ये बन गई, ये भी तो हमें पता होना चाहिए। मैंने यहाँ ग्रीस कर लिया है थाली को, आप चाहे तो ट्रे में या जो मिठाई का बॉक्स होता है उसमें भी जमा सकते हैं। मैंने इसमें पानी में डाल के देखा, ये बिल्कुल भी ऐसे नहीं है अंगुली से ऊपर आ रही है उठ के, इसका मतलब चाशनी जो है परफेक्ट है। अब मैं धीरे धीरे इसमें ऐड कर रही हूँ। आप इस बात का ध्यान रखिए कि जब हम चाशनी इसमें ऐड करें, या तो हमारी चाशनी गर्म होनी चाहिए या फिर बेसन, एक ही गर्म होना चाहिए, दोनों गर्म बिल्कुल ना रहें। दोनों गर्म रहेंगे तो जो चाशनी है उसे एब्जॉर्ब करने में टाइम लगेगा, और हमारी जो बर्फ़ी का दाना है वो अंदर तक रस नहीं आएगा, उसमें जो मीठापन और जो टेस्ट आना चाहिए वो नहीं आएगा। अब आप इसे वर्क से, ड्राई फ्रूट से, जिस तरीके से भी सजाना चाहे या फिर नहीं सजाना चाहे तो स्किप करें। जैसी आपका इच्छा है, जैसी आपकी इच्छा है वैसे कट करें, वे शेप में करें, डायमंड शेप में करें, चौरस में करें। जैसे ये मेरी बर्फ़ी बनकर तैयार हुई, ये 500 ग्राम से हमने बेसन की बर्फ़ी बनाकर तैयार की थी। बाय बाय।